अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालून के बीज के बारे में कोई मामूली बात नहीं। हालून के बीज का इस्तेमाल जो है वो मिस्र में अहराम मिस्र के दौर में भी बड़ी कसरत में होता रहा। कदीम किताबों में भी हालून के ऊपर लिखा गया और जनाब अली क्या गुलगमेश हमराबी असखलीबूस के दौर में भी हालून के बीज का इंतहाई कीमती यूज था, अभी भी है, पूरी दुनिया में चल रहा है। हालून के बीज जो है तुख्म हालून कह लीजिए, गार्डन क्रेस्ट कह लीजिए, हालून के बीज जो हैं ये देखने में बिल्कुल अलसी के बीज की तरह हैं, लेकिन अलसी के बीज में ऐसा लगता है जैसे कि उसमें इस्त्री की हुई है, चिकना सीधा। और हालून के बीज बाया नहीं उसी की शक्ल के होते हुए जरा सा ऐसा लगता है कि उबले हुए मुंह है। उबला हुआ मुंह देखा है? अभी संडे को बंदा सो रहा है, बेगम ने काम पे लगा दिया तो मुंह उबला हुआ हो जाता है ना। तो ऐसा उबले हुए मुंह वाला हो जाता है वो हालून का बीज। बज़ाहिर वो अलसी के बीज की तरह है। हालून के बीज के बहुत सारे काम होते हैं। इसको तेल में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको जनाब वाली सलाद में भी उबले हुए पीस के सलाद में भी डाला जाता है, इसकी चटनी भी बनाई जाती है, हालून के बीज के लड्डू भी बनाए जाते हैं। फिर जनाब वाली हालून का बीज पीस के हल्का सा फ्राई करके खुशक हालत में हल्का सा भून के तो उसको जनाब वाली उसको उसमें भी मिलाया जाता है, आपके बन में, डबल रोटी में, शीरमाल में, ताफ्तान में, अपनी मर्जी के एतबार से स्पेशल ऑर्डर के मौके पे। और इसी तरह केक में भी डाला जाता है, बाहर मुल्क में इसका केक मिलता है, ठीक है, पेस्ट्री में भी डाला जाता है। और बहुत सारी बात यह कि इसको हल्का सा भून के इसको मायोनीज में भी मिलाया जाता है। मायोनीज में तो बच्चे फिर बड़े शौक से खाते हैं, अगर इसको आपने हल्का सा लाइट फ्राई करके पीस के मिला दिया तो, ठीक है, मायोनीज का टेस्ट बहुत अच्छा तरीन हो जाता है। महज वो टेस्ट वाली आपने डबल रोटी में सुबह लगाया, बच्चों को भेड़ दिया, बच्चों ने खुशी खुशी खा लिया। तो इसके यूजेस बहुत हैं हालून के बीज के। सस्ता भी है, हर पंसारी से मिल भी जाता है। और इसको फ्राई करने से पहले, पीसने से पहले, ग्राइंड करने से पहले हल्का सा छान लें, छाट छपट करके साफ सुथरा कर लें। दो चार कंकर कुंकर दाने तिनके होते हैं वो निकाल लीजिए। तो इसका यूज बहुत अच्छा है। दूसरी बात ही कि वो है क्या, ये इसका मिजाज क्या है? इसका मिजाज एक ही वक्त में अपनी यूजेज के एतबार से, अपनी पोटेंसी मकदार के एतबार से, ये एक ही वक्त में 3 मुहर्रिक भी है और 3 मुकव्वी भी है, यानी उजलाती 3 मुहर्रिक भी है, मुकव्वी भी है। अलसी जो था, अलसी आसाबी 6 था, ये सेम बायन ही उसी शक्ल के होते हुए ये उजलाती 3 है। मस्कुलर यूनिट एक्टिवेटर, मस्कुलर यूनिट बूस्टर। पहले तो इसके नुकसानात सुन लीजिए कि हालत हमल में ये नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे हमल के गिर जाने के खतरात बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो हाइपर थायराइड वाली खातून है उनको नहीं देंगे, वरना वो और काली सूखी पतली सी 0 साइज की हो जाएंगी। हाइपोथायराइड, हाइपर को नहीं देंगे, हाइपोथायराइड को जितना मर्जी दे दें उसको फायदा है। हाइपोथायराइड वाली जो इतना बड़ा हिप्पो मामला जा रहा होता है वो ले सकती है, ठीक है, उनको फायदा है। उनकी आवाज भी बहुत भारी भरकम हो जाती है, उनको फायदा है, इससे आवाज उनकी बड़ी प्यारी सी हो जाती है, लगता ही नहीं है कि पीछे से बेलन लेके आ रही है, तो उनको फायदा देगा। दूसरी बात यह है कि जनाब अली इसको उबाल के अगर पिएंगे तो सर्दी के मौसम में ठंड बहुत लग रही हो तो इसका 1/4 चम्मच, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करने में भी प्रॉब्लम है। इसका आधा चम्मच लो तो 3 दिन लो, 3 दिन नहीं लो, 1 चम्मच लो तो हफ्ते में 1 दफा लो, फिर 7 दिन बाद 1 दफा लो। लंबी चौड़ी कहानियां, मकदार पोटेंसी कंट्रोल कर दें, डेली ले लें, जब चाहे ले लें। तो इसको आपने हल्का सा फ्राई करके हल्का सा खुशक भून के किसी खाली पतीले में ग्राइंड करके पीस के रख लिए एयर टाइट जार में। अब इसका 1/4 चम्मच डेली ले लें। हड्डियों की ब्लॉकेज को खोल देता है, बलगमी कैफियत को दूर कर देता है, सुस्ती, काहिली, काम चोरी को खत्म कर देता है। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले के तो 9 से 54 इलाज बता दिया आपको। लो ब्लड प्रेशर को खत्म कर देता है। लो ब्लड प्रेशर में बंदे में काहिली, काम चोरी, टोपी ड्रामा, टेलाना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नमाज के बाद पढ़ लेंगे, आके कर लेंगे, जाके कर लेंगे, ये लो बीपी। और उसको जरा से किसी काम में आपने बात करने की कोशिश की, उसने जमाइयां लेनी शुरू कर दी और वो सो भी गया, गिर भी गया पट करके। लो बीपी, तो लो बीपी वाले को इंसान का बच्चा बना देता है, अच्छा कर देता है उसको। उसका लो बीपी से जान छूट जाती है कुछ ही अरसे में। इसी तरीके से जनाब अली हार्मोनल प्रॉब्लम में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, चीख पुकार, तकलीफ, अजियत की कैफियत, तो उसमें भी इसका जुशांदा देने से, या पाउडर उसका 1/4 चम्मच मुंह में रखा, ऊपर से नीम गर्म पानी पी लिया, आसान काम कर लो, तो उससे भी क्या होता है कि मेंसेस से होने से पहले जो तकलीफें आती हैं या होने में भी तकलीफें आ रही होती हैं वो तकलीफ खत्म हो जाती है। औरत के चेहरे पर एक कर्ब की कैफियत होती है। मेंसेस आने से 2-3 दिन पहले औरत के चेहरे पर एक कर्ब होता है, हर बात का जवाब वो नेगेटिव में दे रही होती है,
ठीक है, मनफी में दे रही होती है। आप कितनी अच्छी से अच्छी बात कर लें, वो नेगेटिव जवाब दे रही होती है। तो ये क्या है, उसको मेंसेस का कर्ब है, तकलीफ है। तो वो तकलीफ भी इसको रोजाना क्वार्टर चम्मच, बेशक 2 टाइम ले लो, उससे भी खत्म हो जाती है। या मेंसेस कम आते हैं, मिकदारन कम है, तो उसकी मिकदार भी बेहतर हो जाती है। पीसीओस पे जा रहे हैं, अभी उम्र हुई नहीं जनाब अली, और मालिक साहब ने कहा बस आपकी तो गड्डी का पेट्रोल खत्म, आप तो पीसीओस पे जा रहे हो या चले गए, नो प्रॉब्लम, दोबारा ये खाना शुरू कर दो, नीम गर्म पानी ऊपर से पी लिया करो। पीसीओस से जान छूट जाती है। पीसीओस हो चुका हुआ है काफी अरसे से, पीसीओस होते ही जनाब अली जोड़ों में दर्द, हड्डी में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, दर्द ही दर्द, ये शुरू कर दो, दर्द खत्म हो जाएगा, आप जवान होना शुरू हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे, बड़े बेहतरीन हो जाएंगे। इसी तरह तमाम बलगमी अमराज में भी देना है, बलगमी अमराज में भी हो गया। औरतों के जितने भी हार्मोनल के मसाइल, हाँ जी, कहाँ पे नहीं देना, फाइब्राइड है तो नहीं देना, कैंसर वाले को नहीं देना, हाई ब्लड प्रेशर को नहीं देना, ठीक है, और हाइपर थायराइड वाले को नहीं देना, बस 4 को नहीं देना। जिनको कसरत हैज है, मेंसेस की ज्यादती, उनको भी नहीं देना। कसरत हैज कुछ भी नहीं होता, मेंसेस की ज्यादती कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना। क्या बोलूं अभी मैं, बात ही होता है कि अंदर सिस्ट या फाइब्राइड होती है, तो सिस्ट या फाइब्राइड होने की सूरत, हाँ पानी वाले सिस्ट है तो ये हालून के बीच फायदे देगा आपको। पानी के अलावा कोई सिस्ट है, खून वाली रसूलियां हैं या पैचेस हैं, ठीक है ना, या चॉकलेट चिप्स लगी हुई है, या जनाब वाली फाइब्राइड है, तो ऐसी सूरत में ये नहीं देंगे, ठीक है। आसान लफ्जों में, कैंसर की कोई भी अलामत है या खून की कोई भी अलामत है, इन दोनों कबीलों की कोई भी अलामत है, तो उसमें हालून के बीज नहीं देंगे। इसके अलावा दुनिया की हर कैफियत में दे दें, आंख बंद करके दे दें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला याद रखेंगे, बल्कि सही है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।